नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं डीएम और कलेक्टर में क्या होता है अंतर? डीएम, एसडीएम और तहसीलदार को मिलती है इतनी सैलरी। डीएम और कलेक्टर दोनों ही अलग अलग पद होते हैं। हालांकि देश के ज्यादातर राज्यों में डीएम के काम में कलेक्टर की शक्तियों को भी शामिल कर दिया गया है। ज्यादातर लोग डीएम और कलेक्टर को लेकर कंफ्यूज रहते हैं। कुछ लोग जहां दोनों पद को अलग अलग मानते हैं, तो कुछ लोग दोनों पदों को एक ही मानते हैं। साथ ही लोगों को इनकी जिम्मेदारियों के बारे में भी पता नहीं होता है। ऐसे में जरूरी है कि आपको इन दोनों पदों के बारे में पूरी और सही जानकारी होनी चाहिए। आइए जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डीसी में क्या समानता और क्या अंतर है। साथ ही जानेंगे कि डीएम, एसडीएम और एक तहसीलदार को कितनी सैलरी मिलती है। आजादी से पहले देश में न्याय शक्ति और कार्यकारी शक्ति एक ही व्यक्ति के पास होती थी, लेकिन संविधान लागू होने के बाद आर्टिकल 50 के तहत पब्लिक सर्विस को अलग कर दिया गया। इस प्रकार कलेक्टर और डीएम की जिम्मेदारियां और कार्य क्षेत्र अलग हो गए। डीएम को उनकी कार्यशक्ति दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी 1973 से मिलती है, जबकि एक कलेक्टर को भूमि राजस्व संहिता लैंड रेवेन्यू कोड 1959 से मिलती है। दोनों अधिकारियों का काम जिले के विभिन्न विभागों व एजेंसियों के बीच समन्वय बनाने का भी होता है। देश के ज्यादातर राज्यों में डीएम के काम में कलेक्टर की शक्तियों को भी निहित कर दिया गया है। इसीलिए कई लोग मानते हैं कि डीएम और कलेक्टर एक ही होते हैं। हालांकि ऐसा जरूरी नहीं है। जिला स्तर पर राजस्व प्रबंधन से जुड़ा सबसे बड़ा अधिकारी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ही होता है। राजस्व मामलों में वह संभागीय आयुक्त और वित्तीय आयुक्त राजस्व के माध्यम से सरकार के प्रति उत्तरदायी होता है। जाने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या होती हैं? इन्हें अक्सर डीएम के रूप में संक्षिप्त किया जाता है। यह एक भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी होता है जो भारत में एक जिले के सामान्य प्रशासन के सबसे वरिष्ठ कार्यकारी मजिस्ट्रेट और मुख्य प्रभारी होते हैं। एक जिला मजिस्ट्रेट को सौंपी गई जिम्मेदारियां अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती हैं। मुख्यतः उनकी जिम्मेदारी जिले में प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखने की होती है। विभिन्न राज्यों में डीएम की जिम्मेदारियों में अंतर होता है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, पुलिस को नियंत्रित करना और निर्देश देना, मृत्युदंड के कार्यान्वयन को प्रमाणित करना, अधीनस्थ कार्यकारी मजिस्ट्रेटों का निरीक्षण करना। डिस्ट्रिक्ट के पास जिले के लॉकअप और जेलों के प्रबंधन की जिम्मेदारी होती है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की भूमिका में रहने वाले डिप्टी कमिश्नर ही आपराधिक प्रशासन का प्रमुख होता है। डीएम की सैलरी, एक डीएम को शानदार सैलरी व भत्ते के अलावा कई अन्य सुविधाएं भी मिलती हैं। 7वें वेतनमान के अनुसार एक डीएम की सैलरी 1 लाख से 1.5 लाख रुपए प्रति महीने होती है। इसके अलावा इन्हें बंगला, गाड़ी, सुरक्षा गार्ड, मेडिकल, फोन आदि की सुविधा भी मिलती है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के कार्य व सैलरी। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट अपने डिवीजन का प्रमुख मजिस्ट्रेट होता है। डिवीजन के अंदर राजस्व कानून के तहत एसडीएम को कलेक्टर की सभी शक्तियां मिली होती हैं। एसडीएम के पदों पर अभ्यर्थियों का चयन राज्यों द्वारा प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू एग्जाम के आधार पर किया जाता है। इसलिए एसडीएम के सैलरी का निर्धारण भी राज्य सरकारों द्वारा ही किया जाता है, जिसके कारण सभी राज्यों में एसडीएम की सैलरी अलग अलग होती है। हालांकि एक एसडीएम की मासिक सैलरी 50 से 60 हजार रुपए प्रति माह होती है। इसके अलावा उन्हें कई तरह के भत्ते, टीए, डीए, बंगला, गाड़ी, सुरक्षा गार्ड जैसी कई सुविधाएं दी जाती हैं। तहसीलदार और नायब तहसीलदार के कार्य व सैलरी। तहसील स्तर के प्रमुख को तहसीलदार कहा जाता है। तहसीलदार के अंदर नायब तहसीलदार काम करता है, लेकिन दोनों की राजस्व और मजिस्ट्रेट जिम्मेदारी व काम एक समान होता है। राजस्व मामलों में दोनों सहायक कलेक्टर ग्रेड 2 की शक्तियों का उपयोग सर्कल राजस्व अधिकारियों के रूप में करते हैं। एक तहसीलदार को 15,600 से लेकर 29,100 रुपए प्रति माह तक सैलरी मिलती है। वहीं एक नायब तहसीलदार को 9,300 से लेकर 34,800 रुपए प्रति माह सैलरी दी जाती है। इसके अलावा इन्हें कई तरह के भत्ते, टीए, डीए, बंगला, गाड़ी आदि की सुविधा भी मिलती है।